हेलो एवरीवन। आज हम वेरिएंस के इंटरप्रिटेशन और यूजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम वेरिएंस के इंटरप्रिटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब वेरिएंस हाई होता है तो जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो दूर दूर तक बिखरे होते हैं, और जब वेरिएंस लो होता है, कम होता है, तो जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो मीन के पास होते हैं। यूनिट्स, वेरिएंस यूनिट्स आर स्क्वायर, मेकिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन मोर प्रैक्टिकल फॉर इंटरप्रिटेशन। अब हम वेरिएंस के इंटरप्रिटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब वेरिएंस हाई होता है तो जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो दूर दूर तक बिखरे होते हैं, और जब वेरिएंस लो होता है, कम होता है, तो जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो मीन के पास होते हैं। यूनिट्स, वेरिएंस यूनिट्स आर स्क्वायर, मेकिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन मोर प्रैक्टिकल फॉर इंटरप्रिटेशन। जो वेरिएंस की यूनिट्स होती हैं वो स्क्वायर्ड होती हैं, जैसे डॉलर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो गया। इसीलिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस की स्क्वायर रूट होता है, जो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि यह बेसिक डेटा के यूनिट में होता है, जिससे डेटा के स्प्रेड को समझना आसान होता है। और यहाँ पर प्रैक्टिकल से मतलब व्यवहारिक काम में आने से है। वेरिएंस के यूजेस करेंगे अब। फर्स्ट यूज फाइनेंस में है। इसमें इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम रहता है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की थ्योरी लागू होती है। अगर एक एसेट में नुकसान होता है तो दूसरे एसेट में ज़्यादा फायदा होता है। इससे क्या होता है कि जो वेरिएंस होता है वो कम हो जाता है। तो इसलिए हमें स्टेबिलिटी की स्ट्रेटेजी जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा देती है उसको फॉलो करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, साइंस और इंजीनियरिंग में यह वेरिएबिलिटी इन एक्सपेरिमेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स को एनालाइज करता है। थर्ड पॉइंट जनरल स्टैटिस्टिक्स है। वेरिएंस डेटा की कंसिस्टेंसी को समझता है और डेटा सेट्स को कंपेयर करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेरिएंस फाइनेंस, साइंस और इंजीनियरिंग में एक की टूल है जो रिस्क और कंसिस्टेंसी को समझता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।